देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। एक और धर्म के नाम पर देश व प्रदेश की राजनीति चल रही है, वहीं दूसरी तरफ धर्म के नाम पर सत्ता का हिस्सा बने कुछ रसूखदार नेता धर्मस्थलों पर ही कब्जा जमाने की नीयत से धर्मस्थल के संतों को ही प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह मामला लसूरिया थाना क्षेत्र के एबी रोड का है। यहाँ 100 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर निरंजनपुर कांकड़ की बेशकीमती जमीन पर है। पहले तो इस जमीन को नजूल एवं इंदौर प्राधिकरण ने बेच दिया था। दूसरी ओर शहर के रसूखदार नेता 15 साल पूर्व कब्जे की नियत से खुद मंदिर पर पहुंचे थे, लेकिन संतों के विरोध के कारण उन्हें उल्टे पैर लौटना पड़ा। संत रामकृष्ण महात्यागी ने उक्त रसूखदार नेता पर खुला आरोप लगाते हुए कहा, किसी रसूखदार नेता के इशारे पर उनके गुर्गे हम संतों को डरा धमकाकर न केवल यहां से भगाना चाहते हैं, बल्कि इस प्राचीन मंदिर पर कब्जा करने के लिए पुलिस में शिकायत कर उन्हें थाने में बंद भी करवाते हैं। संत रामकृष्ण दास महात्यागी ने बताया कि इस क्षेत्र के सरपंच, पार्षद व गुंडों ने हमारी शिकायत लसूरिया थाने में बंद करवा दी है, लेकिन जब क्षेत्र के लोग एवं मंदिर में आने वाले भक्तों को इस घटना की जानकारी मिली तो सभी ने थाने पर पहुंचकर प्रदर्शन। तब थाना प्रभारी संतोष दूधी ने थाने से छुटवाया। इधर संत रामकृष्ण दास महात्यागी के समर्थन में डबरा ग्वालियर से आए संत रघुनाथ वंद ने कहा कि धर्मस्थल हमारी आस्था के केंद्र हैं, लेकिन कुछ लोग मंदिर और यहाँ की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने की नियत से संतों को प्रताड़ित कर रहे हैं। अगर संतों को प्रताड़ित किया गया और मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया गया तो 13 अखाड़ों के संत मिलकर आंदोलन करेंगे, जिसमें हमारे साथ किन्नर अखाड़े के संत भी सहयोग करेंगे। जय श्री राम। हमारे जो संतों की धारा है उस पे कुछ असामाजिक तत्व लोग जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उनको प्रशासन से निवेदन है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए एवं आश्रम से उनका निकाला करवाया जाए। अन्यथा महात्मा को बार बार प्रताड़ित करेंगे, हथकड़ी लगा के थाना कोर्ट कचहरी से अपमानित करेंगे तो हमारा अखाड़ा वर्ग इसमें सम्मिलित होगा। हमारे अखाड़े में 13 अखाड़े हैं और किन्नर अखाड़ा भी हम लोगों से जुड़ा हुआ है। सभी आएंगे, प्रदर्शन करेंगे। शासन प्रशासन की अव्यवस्था बिगड़ेगी। इसी वजह से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। समाज को, मैं सभी पत्रकार बंधुओं को जो मेरे साथ में घटना घटी है उसके बारे में रूबरू कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 4 बार इन्होंने पुलिस भेजी और भगवान को भोग तक नहीं लगाने दिया। बार बार मुझे यहाँ से ले गए, थाने के अंदर ले जाके यहाँ पर डराया धमकाया गया। पहले थाने में ले जाके कहा कि अभी आश्रम तुम्हारा नहीं है, आश्रम दूसरे का हो जाएगा। यहाँ तक कि रमेश मेंदोला जो है आज से 15 साल पहले यहाँ पर कब्जा करने के लिए आया था और रमेश मेंदोला को हमारे गुरु महाराज ने यहाँ से हटाए, भगाए, हड़का के भगाए यहाँ से। रमेश मेंदोला को उल्टे पाँव जाना पड़ा। अब रमेश मेंदोला की टीम ये काम कर रही है, जिसके अंदर दिलीप, कंचन सिंह, बाल मुकुंद सोनी, राकेश पार्षद और एक तो हमारे किराएदार है, ये सब मिल के इस आश्रम पे कब्जा करना चाहते हैं। मेरे गुरु महाराज को 10-10 हज़ार गाली इन्होंने दी है दारू पी के। यहाँ हनुमान जी के सामने ये पेशाब करते हैं दारू पी कर, और दारू पी के पेशाब करने के बाद अंदर जाके महात्मा को गाली गलौज किए। उनको काला मोतियाबिंद था जिससे उनकी आंखों की नसें फट गई। उनको अंधत्व में चले गए। आज उनको कुछ दिख नहीं रहा है और यहाँ पर आके हमको बोला, उनके सामने बोले काट पीट के फेंक देंगे कुएँ के अंदर। तो उनको हार्ट अटैक जैसा हुआ, जिसके लिए मैंने आदमी को स्पेशल बुलाया और उनको महात्मा को रातों रात मेरे को पहुंचाना पड़ा। उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन मेरे को जेल के अंदर, थाने के अंदर हथकड़ी लगवा के पहुंचाया। इसके लिए रमेश मेंदोला खुद जिम्मेदार है। रमेश मेंदोला ने फ़ोन किया और ये नेताओं ने फ़ोन किया और थाने के ऊपर प्रेशर बनाया और मुझे बंद करवाया। और बंद करवाने के बाद बोला कि अब तुम्हारा यहाँ से काम ख़त्म हो चुका है। पंडित जी, ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर है भाई साहब 100 साल पुराना मंदिर है, 100 साल पुराना स्थान है। यहाँ पर सबसे पहले माधवदास जी महाराज रहते थे। माधवदास जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। माधवदास जी शरीर छोड़ने के बाद यहाँ पर बाबा बालकदास जी आए। बालकदास जी बाबा के बाद बाबा मणिराम दास जी आए। मणिराम दास जी के बाद बाबा बलदेव दास जी आए। उसके मणिराम दास जी के पहले एक महात्मा आए थे जिनका इन लोगों ने
धुएं के ऊपर पत्थर बड़ी बड़ी कर खोपड़ी के टुकड़े कर दिए, और जिसकी पुलिस थाने के अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं है, ना उसके नाम की रिपोर्ट है, उसको यहीं जला दिया गया, ना उसके बारे में कोई आता है ना कोई पता है। आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे सेवा 7 साल से दे रहा हूँ। मेरे गुरु महाराज की मेहनत हुई है। बाबा बलदेव दास जी हमारे दादा गुरु थे, महामंडलेश्वर उनके शरीर छोड़ने के बाद मेरे काका गुरु की मेहनत हुई। उसको ये शुरू से इन्होंने बोला था 5 साल में इस बुड्ढे को मार देंगे, 5 साल में बुड्ढे को मार देंगे। मेरा पूरा यहाँ पे देख रेख थी, और एक हमारे काका गुरु को इन्होंने साथ में मिला लिया, धर्मदास को, जो यहाँ का स्थानीय गुंडा था, जो यहाँ पे हफ्ता वसूली करता था, उसको महात्मा बना के यहाँ फिट किया, उससे गांजा बिकवाया, हमारे मंदिर को बदनाम किया। 10,000 रुपया महीना वो यहाँ आरती पूजा का लेता था, जबकि उसका हमारा उसका गुरु, उसके गुरु का स्थान है, उसको ऐसे निःशुल्क सेवा देना चाहिए, जबकि उसने पैसे के बगैर सेवा करना चाहिए। बाकी वो यहाँ का चढ़ावा भी लेता था लोगों से, एक बार चोला चढ़ा था 10-10 लोगों से पैसे लेता था, और धर्मदास ने यहाँ पे अत्याचार मचा दिया था। यहाँ पर जो अंदर आता था उससे 2,000 रुपये महीना गांजा पीने के लेता था। अब अभी किसका मतलब यानी इनको सपोर्ट मिल रहा है आपके साथ, क्या जाती है? हमारे साथ कोई, हमारे पास किसी का सपोर्ट नहीं है, जबकि पूरे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का सपोर्ट ये दिलीप सिंह के साथ में, कंचन सिंह के साथ में। कंचन सिंह आके कहता है ये दुकानें मेरी है, वो ये गांव लसुड़िया के अंदर आता है, जबकि ये गांव लसुड़िया के अंदर नहीं आता है। ये गांव निरंजनपुर का काकड़ है, 29 नंबर है, निरंजनपुर का काकड़ है। इसका हमारा जो लेखा पड़ी है वो नजुल में भी है, इसका टैक्स भी हम भरते हैं, नगर पालिका के अंदर भी हमारी लिखा पड़ी है। इसको पहले नजुल ने यहाँ के 23.5 एकड़ ज़मीन थी कोई ज़माने में, तो नजुल वालों ने उसको कम कर दिया, बोले नहीं इतनी नहीं अच्छी है, तो ये लोहा मंडी तक की हमारी ज़मीन कर दी। फिर ये आइडिया वाले जो आए, कैलाश विजयवर्गीय के समय में जो आइडिया आया, तो आइडिया वालों ने इस ज़मीन को पूरी बेच दी धनी लोगों को, व्यापारी लोगों को। उसके बाद 1000 फीट ज़मीन छोड़ी। अब ये लोग हैं, उसके बाद में रमेश मेंदोला आया, तो ये 1000 फीट ज़मीन है, ये भी कब्जा करना चाहता है। इसको भगाया रमेश मेंदोला को, तो अब ये दिलीप सिंह और कंचन सिंह ये लोग आए, और अब ये इसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे 10 महात्मा को पागल करके यहाँ से इन्होंने भगाया है, महात्मा को टिकने नहीं देते। आप क्या चाहते हो? आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद? शासन प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ कि इन सोने के हिरण जितने भी ये घूम रहे हैं, इन लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया जाए, इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, धर्म को बचाया जाए। धर्म संकट में, समाज संकट में, समाज के ही कथाकथित ये सोने के हिरण जो कि एक समय पे माता सीता को भी अपनी माया में लेके भ्रमित करते थे, वो सोने के हिरण आज वापस तैयार हो गए। इन लोगों का जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। ये सोने के हिरण जिनको बोल रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो यही नेता लोग, यही सोने के हिरण हैं, जो अपना दोहरा चरित्र बताते हैं, महात्मा लोगों का भंडारा करते हैं, महात्मा को कुछ और बताते हैं, और महात्माओं के स्थानों के ऊपर कब्जा करते हैं। ये जो स्थान है मेरा 150 करोड़ रुपए का स्थान है, इसके ऊपर इनकी नीयत आज से नहीं, शुरू से बिगड़ी हुई है। जिन महात्मा की हत्या हुई थी उसका खुलासा अभी तक क्यों नहीं हो पाया? उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। इन लोगों ने मार मुरा के परबारा जला दिया। अच्छा, कल क्या घटना हुई थी? कल नहीं, ये मेरे साथ में घटना हुई थी शरद पूर्णिमा के दिन। मेरे को शरद पूर्णिमा के 1 दिन पहले, शरद पूर्णिमा के 2 दिन पहले, शरद पूर्णिमा के 3 दिन पहले मेरे को थाने में ले गए। शरद पूर्णिमा के दिन थाने में ले गए, थाने में ले जाके फ़ोन किया, बोले इसकी जमानत नहीं होना चाहिए, इसको जेल भेजो। शरद पूर्णिमा के दिन फिर मेरे साथ में मेरे साथ में संगठन था। संगठन के लोगों को लगा कि नहीं, महात्मा के साथ गलत हो रहा है, जिसमें पूरा सारा संगठन, धर्म जागरण समिति, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, RSS और जो धार्मिक संस्था है वो आई। उन्होंने वहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया, और मेरे को छुड़वाया उन्होंने, जिसमें मेरी जमानत के पास मेरे पास कोई कागज़ नहीं। हम महात्मा लोग हैं, कभी कहाँ रहना पड़ता है, हमारे कई चोरियाँ हो जाती है, झोली भूल जाते हैं, तो मेरे पास कोई कागज़ नहीं थे। जिसमें संतोष दूधी TI साहब ने स्वयं फ़ोन करके CSP ऑफिस खजराना के अंदर पप्पू भैया करके हैं, वो पप्पू भैया को फ़ोन लगा के बोले कि नहीं, 6 बज गई है, वापस ऑफिस खोलो और इनको छोड़ो, यहाँ पर संगठन ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया है। और संतोष दूधी साहब ने मुझे छुड़वाया फ़ोन करके,
संगठन ने हमारा सहयोग करा। उसके बाद भी ये बोलते कि संगठन के कुछ लोगों ने मिलकर ज़मीन खरीद ली है। 70 करोड़ रुपए में ज़मीन इन्होंने बाबाओं ने बेच दी, जबकि हमने ज़मीन किसी को बेची नहीं। ना ये ज़मीन बिक सकती है, ना कि इसका सौदा हो सकता है। ये समाज की संपत्ति है। आने वाला समाज कहाँ जाएगा? हम तो 2, 5 साल 10 साल में मर जाएंगे। आने वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? आने वाला समाज जो है, आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? उसके लिए मंदिर है, हमने इसको बचा के रखा है। और भविष्य में मैं आप सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मेरा सहयोग करें, मंदिर का सहयोग करें और समाज के भविष्य के लिए इसको संजोया जाए। जबकि 7वीं बार इंदौर 7वीं बार 1 नंबर पे जा रहा है। आश्रम 70 साल पुराना है। यहाँ पर कई सरपंच आए, कई कॉरपोरेटर, कई पार्षद आए, 1 रुपये का किसी ने काम नहीं कराया। सब भ्रष्टाचार किया, सब भ्रष्ट निकले। हमारे नाम से 25 साल से चंदा करके खाए, करोड़ों रुपए का चंदा करके खा गए। सहयोगी अजय मालवीय के साथ एजाज खान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।